हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। जो सबसे पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दिस रिलेशन। डेली लाइफ में तो हम बहुत सारे रिलेशंस को जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ स्मॉलर देन ए, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी। डेली लाइफ के रिलेशंस और मैथमेटिक्स के रिलेशंस तो हम जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में रिलेशन का क्या काम है। इस चैप्टर में हम रिलेशन बनाएंगे सेट्स की एलिमेंट्स के बीच में। हम सेट्स के बीच में रिलेशन बनाएंगे। अब वो कैसे, अब वो तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले उस चीज़ को पढ़ने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम उसको पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट वर्ड है इसका मीनिंग मल्टीप्लाई है। इसका मीन्स है दो सेट्स की मल्टीप्लाई। जिसकी एक फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स है 1 2 एंड बी के हैं 3 4। तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे मीन्स ए इंटू बी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसका मीनिंग है ए और बी के एलिमेंट्स के सारे पॉसिबल पेयर्स। अब मैंने पेयर्स कहा है, पेयर्स का मतलब होता है दो, शूज़ होता है दो पेयर्स। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये तो सेम सबसेट जैसे है, तो हमने इसे सबसेट क्यों नहीं कहा, इसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्यों कहा। अब हम जो सबसेट थे उसमें हम पेयर्स भी बनाते थे, सिंगल भी रखते थे, और 3 का भी बनाते थे, 4 का भी, 5 का भी, जितने एलिमेंट्स बन सकते थे सबका बनाते थे। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम ए इंटू बी मीन्स इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ऑर्डर्ड का मीन्स ए के एलिमेंट को पहले रखेंगे और बी के बाद में। ए इंटू बी करा है तो अगर बी इंटू ए करा है तो फिर बी के एलिमेंट को पहले रखेंगे एंड देन ए के को। और जैसे हमने ए इंटू बी किया, हमने दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया, तो हम सिर्फ पेयर्स बनाएंगे। हम पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे ए और बी के। अगर हम 3 के उसको मल्टीप्लाई करते, ए इंटू बी इंटू सी करते, एक तीसरा सेट होता सी, तो हम 3 के ट्रिपलेट्स बनाते। जैसे ए इंटू बी इंटू सी है तो ये उसी ऑर्डर में होना चाहिए। पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा बी का एंड तीसरा सी का। और जैसे सी इंटू बी इंटू ए होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे सी इंटू बी इंटू ए है तो पहला एलिमेंट सी का होगा, दूसरा बी का एंड तीसरा सी ए का। इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर में रहता है पेयर। अभी तक हम जो एग्जांपल ले रहे थे ए के एलिमेंट्स 1 2 और बी के 3 4 वाले सेट का अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले ए इंटू बी बनाते हैं। ए इंटू बी के क्या आएगा, 1,3, और दूसरा क्या बन सकता है 1,4 और 2,3 एंड 2,4। ये इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं। और जैसे जब हम सबसेट बनाते थे तो हम नल सेट को भी इंक्लूड करते थे, मीन्स नल को भी इंक्लूड करते थे, लेकिन इसमें हम वो नहीं करते हैं। अभी तो हमने ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर हम यही बी इंटू ए करते तो ये अलग बनता। इसमें होता पहला एलिमेंट 3 बी का होना चाहिए, मीन्स 3,1 या 3,2, 4,1 एंड 4,2। ये होते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी कारण से ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। और इसे लिखने का तरीका भी यही होता है जिस तरीके से हमने ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा हुआ है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम आएंगी। दो ऑर्डर्ड पेयर या दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर किन्हें कहते हैं, इन्हें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमने ये पेयर्स बनाए हैं इनको हम एक सिंगल एलिमेंट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेयर है 1,2, तो ये एक एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कब होते हैं, जब उनके पेयर्स के एलिमेंट सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो। लेकिन हम पेयर्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं ले लेते, जिसके हम फर्स्ट वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट पेयर की बात करें तो दूसरे वाले के भी फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, सेकंड पेयर का सेकंड के साथ, इस तरीके से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब उस प्रॉपर्टी को याद करें जो हमने पहले पढ़ी थी। मैंने कहा था दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाला एलिमेंट दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाले से इक्वल होता है। इससे हमें क्या पता चला कि x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3 एंड y-2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम इससे इतना सिंपल हो गया, अब मैंने समझा दिया है। अब x और y की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट करें। चलो इस वाले क्वेश्चन को तो आप ही करोगे, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट भी यही क्वेश्चन है, x+1, y-2 इज इक्वल्स टू 3,1, और हमसे कहा गया कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो x+1 इज इक्वल्स टू 3 एंड y-2 इज इक्वल्स टू 1। x+1 इज इक्वल्स टू 3 मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई 3। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने की। जब हम सबसेट्स की बात करते हैं तब हम इजीली नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते थे हम? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उस पर्टिकुलर सेट में उस 2 टू द पावर कर देते थे। लेकिन हम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करते हैं? ये भी सेम उसी का जैसा, मीन्स सेम तो नहीं है लेकिन ईजी है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बुक में गिवन है सेट ए हैज़, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ ऑल्सो 3 एलिमेंट्स, मीन्स उसके गिवन नहीं है, इसके गिवन है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 3 और सेट बी के ऑल्सो 3। सो हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे? 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 9। चलो एक और क्वेश्चन। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी दूसरा सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब इसके ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? अब यू विल से एलिमेंट्स कैसे, वो तो ऑर्डर पेयर है, लेकिन मैंने क्या बताया था, एक सिंगल ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट भी मानते हैं। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? आप इसे कमेंट करिए। जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी पूछूंगी, उनके जो भी आंसर देगा सबसे पहले और सबसे करेक्ट उसके कमेंट को मैं पिन करके रखूँगी। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी वो 2 सेट्स के कार्टेशियन पेयर की थी, लेकिन जिसमें 3 सेट को हमने कार्टेशियन पेयर में बदलना है तो हम उसे कार्टेशियन पेयर नहीं ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। और जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ है, मीन्स वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और बी है एक एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ए इंटू बी करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। जिस तरीके से हम 2 इंटू 0 करते हैं वो 0 आता है, उसी तरीके से ए इंटू बी भी 0 आएगा। क्या आपको याद है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा था? रिलेशंस पढ़ने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस। तो अब रिलेशंस के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 2 सेट्स हैं सी और डी। सी के अंदर के एलिमेंट्स है 4 6 8 और डी के अंदर के एलिमेंट्स है 2। अभी जो हमें पढ़ना है रिलेशन, उसको साइड में रख के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम कोई रिलेशन फाइंड, मतलब इनमें कोई लिंक है या कोई रिलेशन है ऐसा कि हम कुछ लिख सके, कोई अच्छा सा रिलेशन इसमें मिल सकता है? इसमें रिलेशन हाँ है, तो 2 जो है वो इन सबको डिवाइड कर सकता है। और दूसरा कोई रिलेशन, ये सारे इवन नंबर्स हैं। हमें रिलेशन तो मिल गए, क्या अब हम इसे किसी रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म याद है? रोस्टर फॉर्म में हम सीधे एलिमेंट्स को लिख देते थे और सेट बिल्डर फॉर्म में उनकी हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते थे। तो हम सेट बिल्डर से स्टार्ट करते हैं। हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले हमने जो सबसे पहला वाला रिलेशन ढूंढा था कि ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम पहले सी और डी के एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। सी के एलिमेंट्स को हम ए से कर लेते हैं और डी के को हम बी से कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉमा बी सच दैट, दिस इज सिंबल ऑफ सच दैट, ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, सच दैट ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, b is also less than 10 and a is less than 3 and a even number and a belongs to set D and b belongs to set C। अब ये कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है सी और डी के रिलेशन को। तो यही चीज़ है रिलेशन। हम सेट के बीच के किसी रिलेशन की बात करते हैं जो उसे पूरी तरह डिफाइन कर सके। इस रिलेशन में तो हमने कंप्लीट डिफाइन, मतलब सारे एलिमेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम किसी रिलेशन में सारे एलिमेंट्स की भी बात करें। हम पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स की भी बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशन में सेट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। जैसे कि इसी वाले को ले लो, हम इसमें 2 एलिमेंट्स के साथ भी एक रिलेशन बना सकते हैं। वो 2 एलिमेंट्स कौन है? 4 and 2, 4 स्क्वायर ऑफ 2। सो हम ऐसे रिलेशन बना सकते हैं कि ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज सच दैट ए इज स्क्वायर ऑफ बी and A belongs to set C and B belongs to set D। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी उसमें हमने खुद से रिलेशंस बनाए, लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम ऐसा पूछा तो नहीं जाता कि आप रिलेशंस बनाओ। हमसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पूछा जाता है। उसको भी हम करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में हमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होने वाले हैं और बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे यूज़ होंगे जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। सेट्स के एलिमेंट के बीच के रिलेशन यही हैं। अब इसके कुछ डोमेन्स, कोडोमेन्स, इन सब की बात कर लेते हैं और एक एरो डायग्राम की भी बात करते हैं। इससे हमें किसी भी रिलेशन को दिखाने में बहुत ईजी होती है। एक बार हमें रिलेशन का एरो डायग्राम आ जाए फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना भी ईजिली सीख जाएंगे। एरो डायग्राम में हम सेट्स को 2 सर्कल्स में डिनोट करते हैं।
जैसे कि सी और डी का एग्जांपल ले रहे हैं, ये सेट सी का सर्कल है और ये वाला सेट डी का सर्कल है, और इसके अंदर हम इनके सारे एलिमेंट्स को लाइन वाइज लिख देते हैं, जैसे कि 4 6 8 एंड दूसरे वाले के 2। अब हमने जो 4 और 2 वाले की रिलेशन की बात की थी कि 4 2 का स्क्वायर है, तो इस रिलेशन को हम इसमें कैसे दिखाएंगे, हम एक लाइन दिखाएंगे, एक एरो दिखाएंगे जिसको 2 और 4 से रिलेट करेंगे। ये जो हमने लाइन एरो दिखाई है ये बता रहा है कि 4 और 2 आपस में रिलेट करते हैं। हमने एक और रिलेशन बनाया था कि a, b such that b is multiple of a and b is less than 9 and a is less than 3 and a is also an even number and b belongs to set C and a belongs to set D। इसका भी एरो डायग्राम बना सकते हैं। अब कैसे, इन द सेम वे हम दो सर्कल्स बनाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे, एक साइड हम लेंगे 4 6 8 और दूसरी साइड हम 2 लिखेंगे, और हमें मालूम है कि 4 2 से रिलेट करता है तो उसका भी एरो बना देंगे, 6 भी 2 से रिलेट करता है उसका भी एरो बना देंगे, और 8 भी 2 से रिलेट करता है ऐसे भी एरो बना देंगे। लेकिन हमें रिलेशन बनाने नहीं पड़ते आगे क्वेश्चंस में, हमें रिलेशंस में कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है, वो होती है डोमेन, कोडोमेन, और रिलेशन को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है। सो अब जान लेते हैं हम डोमेन और कोडोमेन के बारे में। इसके लिए हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, मैं बताऊंगी आपको मैंने अलग एग्जांपल क्यों लिया। एग्जांपल 7 ही देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और इसका रिलेशन a टू a का मीन्स क्या है, a का ही a से रिलेशन बनाना है। मीन्स हम जो दो साइड एरो डायग्राम में दो सर्कल्स बनाएंगे वो दोनों a के ही होंगे। सो इसका रिलेशन हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। इस y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 में फिट होना चाहिए इनके सारे एलिमेंट्स, वही इस रिलेशन में आएंगे। अब कैसे, हमें ये गिवन नहीं है कि x कौन सा उसको सेट को बिलोंग करता है और y कौन सा सेट को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि सारे सेट तो अगर हमें दो अलग अलग सेट गिवन होते हैं तो हमें ये भी बताया होता है कि x कौन से सेट को बिलोंग करता है और y कौन से सेट को बिलोंग करता है। अब इस इक्वेशन में फिट कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके हम देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमें x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो x की जगह 1 रखा तो y आ गया 2। जिस तरीके से लिखा हुआ है x, y उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, जैसे x को पहले और y को बाद में, तो 1, 2। अब हम x की जगह 2 रखेंगे, तो x की जगह 2 रखा तो y आ गया 3। तो सबसे पहले हम आगे क्या लिखेंगे, हम x को लिखेंगे तो 2, 3। उसी तरीके से 4 लिखेंगे x की जगह तो क्या आ जाएगा, y 5 आ जाएगा। एक मिस हो गया, x की जगह 3 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा। लेकिन जब हम x की जगह 6 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा, लेकिन 7 तो a में है ही नहीं, तो 6 हमारे इस सेट का पार्ट, हमारे 6 का हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते। अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले उनको हम सब एक साथ लिख देंगे, तो हम जिस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं सेम उसी तरीके से लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। अब ये तो क्या हो गया, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया? नहीं, यही है रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म में लिखने का वे, क्योंकि रिलेशन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट ही है। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते a इंटू a तो वो ये आता, और हमने इसका जो रिलेशन बनाया है वो ये। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सो रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है, 6 छूट गया है। तो मैंने कहा था कि हमें इसमें ऐसे रिलेशन बनाने, हमें रिलेशन फाइंड नहीं करना होता, हमें डोमेन, कोडोमेन वगैरह फाइंड करने होते हैं। तो व्हाट इज दिस डोमेन? जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने बनाया 1, 2, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मीन्स रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर, उसके जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स। लेकिन हम इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। मीन्स इसमें रिलेशन में है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, मीन्स सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज कोडोमेन। एंड नेक्स्ट इज रेंज। रेंज में सारे सेकंड एलिमेंट्स बट रिलेशन के, मीन्स जो रिलेशन में है वो वाले ही सारे सेकंड एलिमेंट्स। What is domain? Set of all first elements of relation, whereas range is set of all second elements of relation, whereas codomain is set of all second elements. अगर हम पहला वाला एग्जांपल यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि डोमेन में हम कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है जो रिलेशन में नहीं होती है, और रेंज में भी हमें वो सारे एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ता है जो रिलेशन में नहीं है। और रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन इनको हम सेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। मीन्स हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 फिर ब्रैकेट क्लोज, मीन्स सेट की तरह इन्हें ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से हम रेंज और कोडोमेन के लिए भी सेट बनाते हैं। हम रेंज के लिए बनाएंगे 2, 3, 4, 5 और उसी तरीके से कोडोमेन के लिए सारे सेकंड एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6।
और जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। इट मीन्स जो हमारे रेंज होता है उसमें सारे सेकंड एलिमेंट्स आते हैं जो रिलेशन में, लेकिन कोडोमेन में सारे सेकंड एलिमेंट आते हैं, इसलिए वो उसका सबसेट है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, हम रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब इसके सारे रिलेशंस को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, फिर रिलेशन लिख देंगे। कैपिटल आर यहाँ पे डिनोट करता है रिलेशन को, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1, 2 डैश डैश। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है एक सेट में, हम जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसे क्या कहते हैं, सेट। तो एक सेट में जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उसको हम इमेज कहते हैं, और जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम प्री इमेज कहते हैं। मीन्स हम कहेंगे बी इज़ इमेज ऑफ ए एंड ए इज़ प्री इमेज ऑफ बी। इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज़ प्री इमेज ऑफ 2। जिस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहते थे ए इंटू बी, उस तरीके से हम इसमें कहते हैं ए टू बी, ए टू बी। ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस में। सबसे पहले फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही कहते हैं। फंक्शन को हम एक रूल की तरह समझ सकते हैं, और फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम मैप और मैपिंग जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। किसी रिलेशन को हम तब फंक्शन कहते हैं जब उसका सिर्फ एक ही इमेज होगा। इमेज कैसे कहते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट को, प्री इमेज फर्स्ट वाले एलिमेंट को, ये याद होना चाहिए। सो एक ही इमेज होगा। अब ये कैसे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एक एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। हमसे पूछा गया है कि इनके डोमेन, रेंज और फंक्शन, और बताओ क्या ये फंक्शन है। डोमेन तो सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट मीन्स 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अब डोमेन रेंज तो पता चल गया, अब क्या ये फंक्शन है। अब फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था कि फंक्शन हम किसे कहते हैं, उस टाइप के यूनिक, उस टाइप के रिलेशन को, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को जिसके हर एक प्री इमेज के पास अपनी एक यूनिक इमेज होती है। तो एक एग्जांपल है, हमें दो सेट्स गिवन है 2, 3, 5 एंड 1, 4, 6। ये रिलेशन इसका एरो डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि 1, 2 की इमेज है, 4, 3 की इमेज है एंड 6, 5 की इमेज है। अब हमारी कंडीशन की हर प्री इमेज की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 2 के पास 1 है, 3 के पास 4 है एंड 5 के पास 6 है। तो इट मीन्स ये एक फंक्शन है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। अगर हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, वो है 3,1, और 3,4 को हटा देते हैं। सो अब क्या ये एक रिलेशन है, नहीं एक फंक्शन है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे नहीं ये फंक्शन नहीं, क्योंकि हर के पास एक अपनी यूनिक इमेज नहीं है। 2 और 3 के पास दो, मतलब सिंगल इमेज है, एक 1। लेकिन हमें अभी पढ़ना बाकी है। दो प्री इमेज के पास एक सिंगल इमेज हो सकती है, तब भी वो एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सबके पास अपने लिए एक यूनिक इमेज है। 2 के पास अपनी इमेज है एक, 3 के पास अपनी इमेज है एक, 5 के पास अपनी इमेज है 6। कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए आप ये भी सोच सकते हो कि एक इमेज है, सबके पास अपने लिए एक एक इमेज है। सो अब जो हमने 3,4 को हटाया था, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर दें इसमें, सबसे पहले हमने इसके अकॉर्डिंग किया था, सबके पास अपनी सिंगल इमेज थी, तो ठीक है हमने कहा कि ये एक फंक्शन है। तो हमने जब 3,1 को ऐड किया तो हमने 3,4 को हटा दिया था। अभी 3,4 को हटाने का आप रीज़न आगे समझोगे। अगर हमने 3,1 को लगाया तो हमने देखा कि दो प्री इमेज के पास एक सिंगल इमेज है, तो तब भी ये एक फंक्शन कहलाएगा। अब हम 3,4 को ऐड कर देते हैं इसमें। अब हमारे पास रिलेशन आ गया 2,1, 3,4, 5,6 एंड 3,1। 3,4 ऐड करने के बाद ये फंक्शन होगा, चेक करते हैं। 2 के पास अपनी एक यूनिक इमेज है 1, 3 के पास अपने लिए दो इमेज है 1 एंड 4। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि यूनिक से आप समझो 1 इमेज, ओनली 1 इमेज, लेकिन 3 के पास अपने लिए 2 इमेज है, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। एलिमेंट 3,4 को ऐड करने के बाद ये एक फंक्शन नहीं रहा है। तब एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन, उस पर वापस जाते हैं। सो हम क्या देख सकते हैं कि सबके पास अपनी एक यूनिक इमेज है, चाहे सबकी एक ही इमेज है लेकिन सबके पास अपनी एक यूनिक इमेज तो है। सो इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है एफ सच दैट का साइन, और जिन सेट्स के बीच में फंक्शन बनाया है वो। फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखेंगे, जैसे इनको एक नेम दे देते हैं, फर्स्ट वाले का नेम ए और दूसरे वाले का बी, तो हम लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। ये एरो 2 का साइन है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।